विमेंस स्पेशल वीक में आज की कहानी है उमा देवी की। हो सकता है कि बहुत से लोग इस नाम से परिचित ना हो, लेकिन जब आप अपने स्क्रीन पर इन फोटोज को देख रहे हैं तो आप बोलेंगे ये तो टुनटुन है। हाँ जी, ये टुनटुन ही है, लेकिन इनका रियल नेम था उमा देवी। और मैं जानता हूँ कि आपने इनको बहुत सी फिल्मों में देखा है, और जब आप इन्हें देखते हैं या फिर कभी देखा होगा तो इनका चेहरा, इनकी एक्टिंग, इनकी अदाएं आपको हंसाती होंगी, गुदगुदाती होंगी। लेकिन आज मैं उस उमा देवी की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ एक बहुत अच्छी कैरेक्टर आर्टिस्ट नहीं बल्कि बहुत अच्छी सिंगर थी। इनकी कहानी जान लीजिए। उमा देवी ऐसा खुद कहती थी कि 13 साल की उम्र में ये घर से भाग गई थी। क्यों? सिंगर बनने के लिए। देखिए, ये हकीकत है कि जो इनका जन्म था वो उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन में ही माँ बाप गुजर गए थे, इसलिए फिर इनकी देखभाल की इनके अंकल ने। लेकिन इनके अंकल बेहद रूढ़िवादी थे, और आप जानते हैं इन्हें बचपन से ही गाने का बहुत शौक था। और जब जब ये गाना गाती थी इन्हें भर के पिटाई मिलती थी। और जब ये थोड़ी सी बड़ी हुई, मतलब 13 साल के करीब, तो एक दिन बगावत करके ये सीधे घर से भाग गई और पहुंची मुंबई। भाई, इनका सपना था प्लेबैक सिंगर बनने का, वो भी नौशाद की बनाई हुई धुनों के लिए अपनी आवाज देना चाहती थी। जब बम्बई पहुंची तो घर में काम करने के बदले रहने की जगह मिल गई। भाई, वो घर का सारा काम निपटाकर जल्दी जल्दी नौशाद साहब की तलाश में निकल पड़ती। और आप जानते हैं, आखिरकार एक दिन चौकीदार की नजर से बचकर ये जैसे तैसे कारदार स्टूडियो के मालिक निर्माता AR कारदार तक भी पहुंच गई। हाँ, और उन्हें बहुत जिद किया और उन्हें गाना भी सुनाया, और फिर उन्हीं की मदद से ये नौशाद साहब तक पहुंचे। आप जानते हैं, नौशाद साहब ने जब इन्हें गाने के लिए कहा तो उस समय उमा देवी ने जीनत से नूर जहां का गाना गाया था, और गाने के बोल थे, आंधियां गम की हैं वो चली, बाग उजड़ कर रह गया। दोस्त, आप यकीन नहीं मानेंगे, नौशाद साहब इनकी गायकी से, इनकी आवाज से बेहद खुश हुए और पूछ लिया कि भाई कहाँ से सीखा तुमने? तो इन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई मैंने तो कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है, मैं बस रेडियो सुनती हूँ और जो सुनकर मुझको समझ में आता वो मैं गाती हूँ। तो नौशाद साहब इनकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए, और मुस्कुराते हुए नौशाद साहब ने कहा कि जाओ कारदार स्टूडियो में जाकर अपनी नौकरी की चिट्ठी ले लो। आप जानते हैं उस समय इन्हें कितनी तनख्वाह में रखा गया था? 500 रुपए महीना। हाँ जी, बहुत बड़ी रकम थी उस समय। जो उमा देवी थी, यानी कि जो टुनटुन थी, वो बन चुकी थी एक बहुत ही अच्छी प्लेबैक सिंगर। हालांकि इनका जो म्यूजिकल सफर था वो बहुत लंबा नहीं चला, लेकिन उसके पीछे भी एक कहानी है, जरूर बताऊंगा। लेकिन इस समय इनके गाए हुए गानों के कुछ छोटे छोटे हिस्से में जरूर आपकी नजर कर रहा हूँ। मन भावन सावन आया, रंग जमाया, ये भी है। अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का। दोस्त, हालांकि इनके बहुत से गाने, सारे गाने मैं अभी नहीं सुना सकता, लेकिन हिंदी सिनेमा की आइकॉनिक विमेन पर मैं बातें करता रहूंगा। दिस इज RJ जॉन साइनिंग ऑफ।